नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। इस समय रात के तकरीबन 10 बज गए हैं और वहाँ पे बॉम्बिंग अभी भी हो रही है साउथ लेबनान में। अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही क्षण पहले, मिनट पहले उन्हीं ने दोबारा से कुछ बस्तियों पे अटैक किया साउथ लेबनान की। कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ, उसकी अभी पूरी डिटेल नहीं आ पाई है। 270 से ज्यादा से भी अधिक मर गए लोग। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कई हजार जख्मी है। लेबनान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका उन्हीं ने बल्कि अपील की है कि दूसरे मुल्कों से मदद मांगी है जो लोग इंजर्ड हुए उनके लिए। लेबनान बहुत छोटा सा मुल्क है। इसका रकबा, जो एरिया है, मेरा ख्याल है मुश्किल से 200 स्क्वायर किलोमीटर में होगा या थोड़ा ज्यादा होगा। और पॉपुलेशन कुल 5 मिलियन लेबनीज है और 1 मिलियन से ज्यादा जो है वो सीरियन रिफ्यूजी भी वहां पे रह रहे हैं। छोटी सी पॉपुलेशन है, बटा हुआ है। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पे जो लोग आते हैं, सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे प्रेसिडेंट, वो मॉडर्नाइट क्रिश्चियंस होते हैं, वही उन्हीं में से प्रेसिडेंट बनता है। फिर उसके बाद सुन्नी मुस्लिम्स हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर होता है। और फिर उसके अलावा शिया होते हैं जिनका आके स्पीकर होता है पार्लियामेंट का, और एक दो मिनिस्ट्री भी उनके पास होती है। फिर इसी तरीके से जो है और दूसरे गुड्स जो है उनको भी उनका भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे होता है। हमस का जो एरिया है, यानी हिजबुल्ला का जो एरिया है, खासतौर से हिजबुल्ला का यहाँ पे मैं बात, वो काफी पावरफुल हो चुका है। उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत है। लेकिन ये कि अगर इसराइल की सेना से कंपेयर किया जाए तो वो कुछ भी नहीं, लेकिन हमस से ज्यादा स्ट्रांग है। जब हमस से लड़ते हुए इनको 1 साल हो रहा है, होने वाला है भी कुछ दिनों में, नहीं जीत पाए, हमस को नहीं खत्म कर पाए, तो ये हिजबुल्ला को भी, हिजबुल्ला के को खत्म करने में भी उसी तरह की परेशानी इनको आ सकती है। हिजबुल्ला के पास ज्यादा अच्छे वेपन भी है और असलहे भी। इसराइल की जो ऑब्जेक्टिव है वो दो है कि जो ये लोग हैं, हिजबुल्ला के लोग हैं, या बल्कि उस पूरे क्षेत्र को जो बॉर्डर मिलता है नॉर्दर्न इसराइल से, वहां से इनको पीछे और ढकेल दो, यानी लिथानी रिवर तक। हालांकि लिथानी रिवर वहां से काफी दूर हो जाता है, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर होता है। अब पता नहीं, ताकि वहां से वो एरिया खाली करा के और फिर उसके बाद वहां पे जाके इनका प्लान ये है कि वहां पे फिर इजरायली सेना को भी जाना, इसलिए कि वहां पे एक पूरा डिवीजन मूव हो गया जिसके पास टैंक्स भी हैं और आर्टिलरी वगैरह लेके बिल्कुल बॉर्डर पे आ रहे हैं इसराइल के। तो इसराइल का लंबा प्रोग्राम है। लगता है कि बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि गाजा में हो रहा है। इसलिए कि ज्यादातर रिहायशी एरिया जो है दोबारा से ध्वस्त होने के चांसेस हैं, होना शुरू भी हो गए हैं। इसलिए कि ये एक बार 2006 में इन्हीं ने फ्लैट कर दिया था, पता नहीं कितने बिल्डिंगों को गिरा दिया था। उसके बाद दोबारा उन्हीं ने बनाई, अब ये फिर से वहां पे उस तरह का होने जा रहा है। अब देखना ये है कि एक तो बहुत मुश्किल है ऑब्जेक्टिव का पूरा होना। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि अगर हिजबुल्ला के ऊपर अटैक होगा और प्रेशर पड़ेगा लेबनान की गवर्नमेंट के ऊपर, लेबनीज जनता के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो हो सकता है कि इनका दोबारा से आपस में झगड़े शुरू हो जाए हिजबुल्ला के खिलाफ, खासतौर से वहाँ की क्रिश्चियन पॉपुलेशन के खिलाफ हो जाए, या वहाँ की अहले सुन्नत जो दूसरी बहुत बड़ी जमात है वो उनके खिलाफ हो जाए। मगर ऐसा कोई संकेत नजर नहीं आता। क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी काफी नेशनलिस्ट है। ऐसी बात नहीं है कि सब इसराइल के साथ हैं या हिजबुल्ला के खिलाफ। या हिजबुल्ला से उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और बहुत सी चीजों पे डिफरेंसेस है, इसमें कोई शक नहीं। सुन्नियों के भी और शियों के बीच में भी मत बहुत है। मगर ये कि इस समय हिजबुल्ला क्योंकि इसराइल से लड़ रहा है, इसलिए उसकी सपोर्ट है। इसराइल की लगातार बॉम्बिंग और लगातार उनके अटैक्स, 82 में तो वो उन्हीं ने बेरूत तक पहुंच गए थे, और जो कुछ भी हुआ उससे वहाँ के जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उसको भी बहुत नुकसान हुआ, मरे भी बहुत उनके लोग।
तो वो नहीं चाहते कि इस तरह से, क्योंकि हिजबुल्लाह उनसे लड़ाई लड़ रहा है, तो वो चाहते हैं कि उसके खिलाफ नहीं जाने की उम्मीद नजर आती है। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। दूसरी बात ये है कि ये इनकी हिजबुल्लाह अपना स्ट्रेटजी तय कर रहा होगा, जो हुआ है इसका वो बदला रात में या सुबह जरूर लेंगे। सुबह के वक्त वो देखते हैं किस तरह से वो अटैक करते हैं, क्योंकि उनके पास भी काफी अच्छे वीपन्स हैं। इसराइल के मुकाबले में तो नहीं है, लेकिन उनके पास इतने तो जरूर हैं कि वो इसराइल के बहुत से ठिकानों पे अटैक कर सकते हैं। वो केवल मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अटैक करते हैं, सेना के जो ठिकाने हैं, और उसके अलावा इकोनॉमिक एसेट्स जो है, यानी पावर हाउस, जिसको लोकल जबान में बिजली घर कहते हैं, या पोर्ट, एयरपोर्ट, फैक्ट्रीज कुछ जो है, खासतौर से जहाँ पे वेपन प्रोडक्शन हो रहा है उनका, इसराइल का, उन जगहों को वो ज्यादा चुनते हैं। सिविलियन टारगेट्स को ये लोग अवॉइड करते हैं। हूती भी, ये भी, और इराकी शिया मलेशिया भी, इनका मानना है कि इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन ये कि अगर फुल फ्लेश वार होती है तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। दूसरी बात ये भी है कि अब देखना ये है कि अमेरिका और पश्चिमी देश किस तरह से बिहेव करते हैं। क्या उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से वहां पे वो कर रहे हैं हमास के साथ गाजा में, खुल के वेपन देना, खुल के उनको पैसा देना, अमेरिका और पश्चिमी देश यूरोप के। मैं समझता हूँ उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में वो बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकते वहां के प्रेसिडेंट। अदरवाइज भी वहां के ऊपर वहां का जो कांग्रेस है, जिसमें समझ लीजिए कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें अधिकतर लोग जो है वो प्रो इजरायली, और वहां पे जूइश लॉबी बहुत पावरफुल है। फिर जूइश लॉबी तो मैं नहीं कहूंगा, ज़ायनिस्ट लॉबी बहुत पावरफुल है, जो चाहती है कि युद्ध चलता रहे। देखिए, इसराइल की अंदर की जो सियासत है उसमें भी जूइश लॉबी का बहुत बड़ा रोल है, यानी जो ज्यूज डायस्पोरा में रह रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। फंडिंग भी ये लोग बहुत जबरदस्त करते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी इनकी कंपनीज हैं। में केवल एक ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जिसका पास $10 ट्रिलियन के असेट्स होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट फर्म है और काफी पैसा उसमें, अरबों अरब देशों का भी ब्लैक मनी उसके अंदर, व्हाइट मनी भी वहां पे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी ह्यूज फंडिंग होती है इसराइल को लेकर, सेटलमेंट के लिए स्पेशल पैसा। तो और दूसरी बात, ये इलेक्शन ईयर है, किसी प्रेसिडेंट की, आने वाले प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इसराइल के खिलाफ बोले ज्यादा। सीधी अपील जरूर होगी, सीज फायर की बात होगी, संयम बरतने की बात वो कर चुके हैं। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, ब्लिंकन साहब ने किया है। लेकिन ये सब इसी तरह की बातें होंगी और इससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं लगती। दूसरी बड़ी है कि इस युद्ध ने, पूरे युद्ध ने एक नया समीकरण कर दिया। अब पहले अरब जनता अमेरिका को सपोर्ट करती थी, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 5, 10, 15 साल से अरब ही नहीं बल्कि इस्लामिक देशों में अमेरिका के प्रति जो सपोर्ट थी वो बहुत कम हो गई है। जब से अफगानिस्तान की वार लंबी चली, इराक में इतने लोग मरे, या सीरिया में जो कुछ हुआ, जो कुछ लीबिया में इस वक्त हो रहा है, और भी बहुत से देशों में जो हो रहा है, वो उसके चलते हुए उसमें जो अमेरिका का रोल रहा, उसको देखते हुए सपोर्ट बेस बहुत कम। और समस्या ये है कि वहां पे जो इम्पोर्टेंट देश हैं वो सब प्रो अमेरिकन है। हालांकि सऊदी अरेबिया अब अपना थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहता है अमेरिकन पॉलिसी से, अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी प्रमोट करता है, मगर वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है ये सारे देश कि बहुत मुश्किल है उनके लिए कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन लाइन लेना। लेकिन ये जरूर है कि इजिप्ट और जॉर्डन जैसे मुल्क जो कि बेइंतहा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए अगर अमेरिकन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट वहां पे ना आए। उन्हीं ने भी प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया था, इतना प्रेशर था इजिप्ट के अंदर भी जनता का और जॉर्डन के भी अंदर। तो ये एक उनके लिए परेशानी।
लेकिन अमेरिका को इस बात की कोई फिक्र नहीं है, न यूरोप को इस बात की फिक्र है। वो एक तरफ तो युद्ध को वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल जो है उनके हित को पूरा कर रहा है। ये हमस हो, हिजबुल्लाह हो, हूती रेबल हो, या फिर उसके अलावा शिया मलेशिया जो इराक के हैं, या शिया सुन्नी मलेशिया जो सीरिया के हैं, या सीरिया की जो गवर्नमेंट है इस समय बशर अल असद की, या फिर उसके बाद ईरान जो सबसे बड़ा है, ये सब अमेरिकन पॉलिसी जो उस क्षेत्र की है उसके खिलाफ है। और इसराइल उसी से, इसराइली जो सेना है या इसराइल की जो इस समय गवर्नमेंट है, वो इन्हीं लोगों से लड़ रही है जो अमेरिका के भी विरुद्ध है, अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ है कि इस रीजन में नहीं होना होता है। ये जो डिमांड, ये सब एक ही ग्रुप है, एक ही तरह की इनकी डिमांड है हमस से लेके बाकी कि अमेरिका अपने ट्रूप्स विड्रॉ करे यहाँ इस पूरे क्षेत्र से। और यहाँ पे उनका मानना ये अमेरिका का कोई रोल नहीं है। हम लोग इस पे काफी बात भी कर चुके हैं। अब ये देखना है कि इस तरह से जो है इसराइल एक तरह से उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, इसलिए अब अमेरिका वचनबद्ध है उनको सपोर्ट करने के लिए। और फिर जूश लॉबी की भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। यूरोप जो है वो अमेरिका पे इतना ज्यादा निर्भर है सिक्योरिटी को लेके कि वो कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं अडॉप्ट कर सकता, इंडिपेंडेंट अलग से कोई इसराइल को लेके अलग पॉलिसी नहीं बना सकता। लेकिन उनके यहाँ भी जूश लॉबी के अलावा भी उनकी पूरी सपोर्ट उनको इसराइल को है, शुरू से ये सब एक है। इसराइल का मानना ये है कि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, यानी इनके साथ का एक अंग है, इन्हीं के सिविलाइजेशन का एक पार्ट है जो अरब देशों में, जिसको कि अंग्रेजों ने वहां ले जाके प्लांट कर दिया। जो अमेरिकन और पश्चिमी यूरोपियन देश की जो हित है उनको वहां पे सपोर्ट करता है। इसराइल ही तो था जिसने इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी लड़ाई तो उसने अरब नेशनलिज्म के लिए लड़ाई, जो नेशनलिस्ट फोर्सेस को हराया। इजिप्ट का हारना था कि हमने देखा कि जो नेशनलिज्म थी अरब, जो कि फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करती थी, जो कि अमेरिका के और यूरोपियन पॉलिसीज के खिलाफ थे, जिसके के संबंध सोवियत यूनियन से, उसका सिस्टमेटिक ग्रेजुअली डिक्लाइन शुरू हो गया। और धीरे धीरे हमने देखा इस्लामिक फोर्सेस का राइज हुआ और सऊदी अरेबिया एक बड़ा देश के रूप में इमर्ज कर गया। तो इस तरीके से इसराइल ही तो था जिसने इनसे लड़ाइयां लड़ी। फिर उसके बाद अब इस्लामिक मिलिटेंसी के खिलाफ, जो इस्लामिक मिलिटेंट अमेरिकन इजरायली पॉलिसी के खिलाफ है, उनके खिलाफ भी इसराइल इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और फिर उसके अलावा एक अमेरिका मोसाद और शिन बेत या दूसरी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन सेटिंग, तो शेयरिंग, ये सब पश्चिमी देशों के साथ चलता रहता है उसका। तो ये इसराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अमेरिका कभी नहीं छोड़ सकता। हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि अरबों को भी मुश्किल हो रही है कि किस तरीके से इतना ज्यादा गुस्सा है जनता के अंदर, उनको डर लगता है कहीं अरब स्प्रिंग ना आ जाए। इस पे मैंने पहले भी बात की है। और फिर दूसरी बहुत ज्यादा सिंपैथी पर्शियंस के लिए भी नहीं, वो ईरान को भी नहीं देखना चाहते कि उभर के एक बड़ी ताकत के रूप में पश्चिम एशिया में आ जाए। इस दुविधा में ये जो है पूरे अरब देश के लिए। दूसरी तरफ ये भी है कि इसराइल की जो एक मॉरल अथॉरिटी थी पूरे दुनिया में, वो जो कहता था कि इनके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है, खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के पीरियड में जो हिटलर ने किया है, उसको सारी दुनिया ने उसका खंडन किया। 6 मिलियन यहूदियों का, बेगुनाह लोगों का हिटलर के पीरियड में हत्या हुई। वो इतना डार्क पीरियड है, इतना खराब पीरियड है इनके लिए जिसकी कोई इंतहा नहीं। सारी दुनिया उसका खंडन करती है। तो यह है कि उसके बाद से जो सिंपैथी थी पूरे यूरोप और अमेरिका में, उसमें हम देखते हैं काफी कमी आ गई है। आए दिन यूरोप और अमेरिका में, खासतौर से वीकेंड्स में, सैटरडे संडे को मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लंदन का तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन जिसमें 1 मिलियन मार्च थी, यानी 10 लाख लोग से कुछ ज्यादा ही आए थे, ये कहा जाता है। तो इसलिए वो जो सपोर्ट बेस है वो बहुत इसराइल का अमेरिकन और यूरोपियन पब्लिक में भी कम होता हुआ नजर आता है। बहरहाल क्या होगा, ये लेबनान क्या उस तरीके से हम देखेंगे जैसे कि गाजा में हुआ है, वैसे ही क्या साउथ लेबनान बर्बाद होगा। इसी की जंग साउथ लेबनान तक नहीं रहेगी बल्कि आगे तक रहेगी। उनके जो इसराइल के जो
एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पूरे लेबनान को आप फ्लैटन कर दो, खत्म कर दो वहां से, ताकि हमेशा के लिए। देखिए, ये टेरर टैक्टिक्स होती है। टेरर टैक्टिक्स से मसले हल नहीं होंगे। ये लोग इतने पिट चुके हैं कि इनको अब टेरर और इस तरह की मौत का डर भी निकल गया है। यह है कि लोग बहुत मरेंगे, मरने वालों में बच्चे, औरतें वैसे ही होंगी और मरना शुरू भी हो गए हैं। क्या होगा? पहले तो ये है कि हमने देखा जिस तरीके से अ, वो जो था वॉकी टॉकी, फिर उससे पहले पेजर के माध्यम से अटैक हुआ, वो ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। इसराइल इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसके खिलाफ वो किया है, इसराइल के खिलाफ बयान दिया है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने जो है इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर जो है गैलेंट के खिलाफ वारंट भी इशू कर दिए हैं, और हमस के भी कुछ लीडरों के खिलाफ वारंट इशू किए हैं। तो ये अच्छे साइन लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगते इसराइल के लिए, क्योंकि भले वो इस वक्त जो जी चाहे कर ले, और युद्ध से मसले नहीं, जंग खुद ही एक मसला है। आगे जल्दी ही आपसे बात करेंगे। बहुत तेज डेवलपमेंट है, उससे कोप करना बड़ा मुश्किल होगा। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। हमारी आपसे अपील है, अगर आपको पसंद आए तो इसको और लोगों के पास भी भेजिए, इसको प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।